गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिस समय दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी रह रहे थे तो रावण के कहने पर मारी सोने का मृग आश्रम के द्वार से निकला। वो बड़ा ही सुंदर था। उसकी अलौकिक शोभा को देख करके सीता जी ने भगवान श्री राघव से कहा। गोस्वामी ने लिखा है कि सीता परम रुचिर मृग देखा, वो अंग अंग सो मनोहर भीषा। सुनऊ देवी रघुवीर कृपाला, यह मृग करे अति सुंदर छाला। तो क्या करें? बोले सत्संग प्रभु बध करे ही, वो आनो चर में कहा तो बेदेही। सीता जी ने कहा कि प्राणनाथ, इसका चर्म चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा? सीता जी ने इसलिए कहा कि पहला ही अवसर था जो राम जी ने अभी प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाऊं जाऊं सुख दीन। यदि ये अवसर चुका दिया जाता तो फिर ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए सीता जी ने कहा कि महाराज कार्य तो यहीं से होना है। और फिर आगे गोस्वामी ने संकेत भी कर दिया। बोले तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज संभारन। उठे हरस, देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान सीता जी की बात को जो है सुन करके उठे और उसके पीछे दौड़े। अब चूंकि वो तो मायावी था तो प्रगटत दुरत, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यह वेद गयो राम ले दूरी। बहुत दूर निकाल ले गया राम जी को। तब राम जी ने सोचा कि अब तो दूरी बहुत हो गई, अब इसका वध कर दो। तो तब तक कठिन, तब तक राम कठिन सर मारा, परयु भूमि कर घोर चिकारा। प्रथम ले लक्ष्मण करनाम, पाछे सुमरसि मन में राम। अंतर प्रेमता सुपहचाना, ओ मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। देखिए, रावण ने कहा था तुम्हें छल भी करना है, तो उसने छल किया। लक्ष्मण जी का नाम राम जी की आवाज में लिया, हा लक्ष्मण बचाओ। और फिर बाद में हृदय में नमन करते हुए बोला प्रभु हम तो विवश हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो रावण मार देता। अच्छा है कि आपके कर कमलों से मर के हमारा उद्धार होगा। तो उसके हृदय को प्रेम राम जी ने जान के उसका उद्धार ही कर दिया, उसे जो है मोक्ष प्रदान कर दिया। अंतरता सुप्रेम पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जो मुनियों को भी गति नहीं मिलती है वो गति उसे दे दी। ऐसे भगवान बड़े दयालु हैं, अंतर का प्रेम जानते हैं प्रभु। तो इसलिए लिखा है विपुल सुमन सुर बरसाई, विपुल सुमन सुर बरसाई, गावई प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर खो, बोले दीन बंधु रघुनाथ। निज पद दीन असुर खो, सुदीन बंधु रघुनाथ। भगवान ने उसे
योगियों से भी दुर्लभ पद दे दिया। ऐसी दीनता प्रभु की बड़ी करुणामयी। अब देखिए लीला है भगवान की, मानवीय लीला शुरू हो गई है। अब क्या होता है कि लक्ष्मण जी का नाम सीता जी ने सुना, हा लक्ष्मण बचाओ, हा लक्ष्मण बचाओ। तो सीता जी ने जब सुना तो सीता जी बोली, आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम विनीता। क्या कहा? बोले जाओ बेग अति संकट भ्रात, जाओ बेग अति संकट भ्रात, लक्ष्मण बहस कहा सुन माता। जाओ, भैया पर बड़ा संकट है, हे देवर जाओ जल्दी। लखन लाल जी हंसे, बोले मैया को आज क्या हो गई? क्योंकि ये लीला लखन लाल जी नहीं जान पा रहे। तो बोले राम जी को क्या संकट हो सकता है माता? क्यों? बोले भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो सपने उ संकट परे की सोई, सपने उ संकट पर की सोई। अरे मैया, जिनकी भ्रकुटी मात्र से समस्त ब्रह्मांड लय हो जाता है, वो बन जाता है, उनके ऊपर कैसा संकट? लेकिन लीला बिगड़ जाती अगर लखन लाल जी नहीं जाते। तो मैया ने फिर मरम वचन बोल दिया, उसे गोस्वामी जी ने गोप नहीं रखा। बोले मरम वचन जब सीता बोली, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोला। यहाँ पर जब मरम वचन है तो वाणी का जो है क्रिया सही नहीं है बोलने की। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोला। उसी समय हरि प्रेरित, देखो हरि प्रेरित बीच में लगा है, भगवान की प्रेरणा से लखनलाल जी की मति डोल गई कि चलो जानी चाहिए, मैया वैसी कह रही। तो लखनलाल जी ने क्या किया? दिशाओं को, बन के देवताओं को सीता जी की रक्षा करने का सौंप दिया, माना कि हम तुम्हें सौंप के जा रहे हैं, इनकी रक्षा करना है। तो बन दिस देव सौंप सब काहू, बन दिस देव सौंप सब काहू, वो चले जहाँ रावण ससिराहू। जहाँ पर राम जी थे, रावण के जैसे चंद्रमा को राहु घिसता, उसी तरह रावण को राम जी घिसेंगे। तो वहाँ यानी राम जी के पास लखनलाल जी चले। अब यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन एक रेखा खींच दी, क्योंकि मंदोदरी ने रावण से कहा कि हमने तुम्हारी बलवत्ता तो जब ही देख रही थी। कब? बोले लघु रेख खिंचाई सो नहीं नागो, लघु रेख खिंचाई, तुम लखनलाल जी की रेखा को नहीं नांग पाए थे। तो लखनलाल जी ने यहाँ रेखा खींची कि माता इस रेखा के बाहर मत निकलना, और लखनलाल जी आ जाती। अब यहाँ पर तीन भाव हैं। तीन भाव क्या हैं? कि जीवन में जब भी ईश्वर दूर चला जाए, जैसे सीता जी ने राम जी को दूर भेज दिया, जब भी ईश्वर जीवन में दूर चला जाए तो समझ लो विपत्ति आने वाली। दूसरा, ईश्वर दूर चला जाए और भगवान पर अविश्वास हो जाए। जब लखनलाल जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा हैं, उनके ऊपर क्या, लेकिन अविश्वास हो रहा है, नहीं नहीं संकट है उनके ऊपर। तो जीव के जीवन से परमात्मा दूर चला जाए, परमात्मा की वाणी पर अविश्वास हो जाए, और संत या सदगुरु के जो नियम हैं या जो उन्होंने क्रिया बताई है उस पर उसका उल्लंघन हो जाए, तो फिर समझ लो को बुराई पकड़ ले जाती। और सीता जी ने तीन किया, राम जी को दूर भेज दिया, लखनलाल जी के समझाने पर विश्वास नहीं किया,
और लखन जैसे संतों की रेखा को अभी उल्लंघन कर दिया, नाक के बाहर आ गई तो क्या हुआ। क्रोधवंत तब रावण लीने सरथ बैठाए, चला गगन पथ या तुरे भय रथ हाँक न जाए। बुराई के चंगुल में श्री जानकी माता चली गई और कष्टों के घेरा में आ गई। तो जीवन में जब भी ये तीन चीज़ें किसी भी जीव के जीवन में आती हैं तो वो संकटों का सामना उसे करना पड़ता। यहाँ पर लखनलाल जी भी सोच रहे हैं। तीन चीज़ें लखनलाल जी ने सोची। कौन सी? बोले हमने सुना है कि माया ईश्वर के पीछे चलती है, और चलती ही है। मायापति भगवान है। सोदासी रघुवीर की समझो मिथ्या सोप। माया ईश्वर के पीछे चलती है, लेकिन आज माया के पीछे राम जी दौड़ रहे हैं। ये प्रकृति के विरुद्ध है। अरे भाई, माया भी बन के आया था हिरण, वो और हिरण बन के, माया का हिरण बन के आया था, तो राम जी पीछे दौड़ रहा है, जबकि माया राम जी के पीछे दौड़ती है। लेकिन आज ब्रह्म माया के पीछे दौड़ रहा है, ये प्रकृति के विरुद्ध है। लखनलाल जी यहाँ विचार ये कर रहे। दूसरा क्या कि जीव पर संकट आता है, जीवी पर तो संकट आता है तो पुकारता है परमात्मा रक्षा करो। लेकिन आज मैया कह रही है राम जी पर संकट है, ब्रह्म पर संकट है, रक्षा करो। तो ये भी शास्त्र के विरुद्ध है। ऐसा कभी होते ही नहीं है। और तीसरा कि जीव की रक्षा के लिए परमात्मा आते हैं, लेकिन आज परमात्मा की रक्षा के लिए लखनलाल जी जीवाचारी को भेजा जा रहा है कि जाओ वेग संकट अति भ्राता। तो ये तीनों चीज़ें प्रकृति के विरुद्ध हैं, शास्त्र के विरुद्ध हैं। इसलिए लखनलाल जी विचार करने लगे कुछ होने वाला है, कुछ लीला जो है होने वाली। इसलिए हमेशा भगवान के शरण में रहो, भगवान पर विश्वास नहीं करो, भगवान को अपने जीवन से दूर न निकल दो, सतत उनके नाम का स्मरण जो है हृदय में रहे तो जीवन का कल्याण हो जाए। गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता सततम यो स्मरति नित्य सा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान गीता में कहते हैं कि तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता रहता है, माने वो सदैव निरंतर मेरा भजन करता है, मेरी झांकी का चिंतन करता रहता है, तो तस्याम सुलभा, हम उसके लिए बहुत जल्दी सुलभ हो जाते। देखो कितना सरल रास्ता भगवान बता रहे हैं, केवल भगवान का चिंतन और नाम जप करना, लेकिन इतना भी हम नहीं कर पाते। तस्याम सुलभा, भगवान कहते हैं उसको सुलभ हो जाती, योगियों को नहीं होती सुलभा। और पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, सुलभ भी नहीं होते, सहज प्राप्त भी हो जाते हैं। ऐसी भगवान की बड़ी दया है। अर्जुन कहते हैं इसलिए सज्जनों, इससे यही संकेत मिलता है कि जीवन में कभी परमात्मा को दूर न करो, परमात्मा का नाम का नित्य स्मरण करो और तभी जीवन का कल्याण हो। अब एक छोटा सा भाव, मेरा दुख दोष हरो करो देवी दाए दुर्गा मैया, मेरे दुख को दूर करो, मेरे दोष को दूर करो। मेरा दुख दोष हरो, मेरा दुख दोष हरो करो देवी दया, दया करो माँ, करो देवी दया। क्यों? बोले तुम विश्व पालनी, भक्तों पे करो छाया, तुम ओ विश्व पालनी, भक्तों पे करो छाया। मेरा दुख दोष करो, मेरा दुख दोष हरो करो देवी दया। बोले दुष्टों का दलन करो, हाथ में त्रिशूल धरो, दुष्टों का दलन करो, हाथ में त्रिशूल धरो। संतों का दुख दूर, संतों का दुख दूर बन करो कालिका, संतों का दुख दूर बन के करो कालिका, बन के करो काली। हे माँ,
तुम काली बन करके संतों के दुख को दूर करो। और रण में धारण करो विकराल रूप धरो, रण में धारण करो विकराल रूप धरो, प्रेत पिशाच भूत रूपी पक्षी पकड़ने को जालिका। जाल हो आप, इनको पकड़ने के लिए जाल बन जाओ। अनेक रूप नामनी, हे मैया तुम्हारे अनेक रूप हैं, अनेक नाम है। अनेक रूप नामिनी त्रिलोक की स्वामिनी, अनेक रूप नामिनी त्रिलोक की स्वामिनी। जय हो शिव प्रिय, जय हो शिव प्रिय हिमांचल की बालिका, जय हो शिव प्रिय हिमांचल की बालिका। वैकुंठ हरि शरण दो, वैकुंठ हरि शरण दो, नहीं वेद पार पाया। मेरा दुख दोष, मेरा दुख दोष हरो करो देवी दाया, मेरा दुख दोष हरो करो देवी दाया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।